हेलो एवरीवन। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार और जबरदस्त। डेली की तरह आज मैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए एक शानदार और बेहतरीन सेशन लेके आया हूं, किसका स्टैटिक जीके के टॉप 25 क्वेश्चन। यानी आज क्लास नंबर 9 होने वाली है। बस आपको शुरू से लेके अंत तक बने रहना है। आपके 25 में कितने क्वेश्चन सही हुए ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करेंगे। आज के दिन का सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। क्या कह रहा है? जो नवरात्रि आपका उत्सव होता है, निम्नलिखित में से ये किस देवी को समर्पित है? यानी किस देवी की पूजा होती है ये बताना है। ज्वाला, लक्ष्मी, दुर्गा या सरस्वती? सभी बच्चों को पता है कि जो नवरात्रि उत्सव होता है, इसमें किस देवी को की पूजा होती है? तो भैया माँ दुर्गा जी की। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। देखिए ये एसएससी सीजीएल 2024 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। ध्यान देना किसमें पूछा गया है? एसएससी सीजीएल 2024 में। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? लेकिन अगर आप रेलवे की भी तैयारी करने वाले हो तो उसमें भी जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्वेश्चन कह रहा है सरधना ईसाई मेला निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? हरियाणा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश? तो आपको बताना है जो सरधना ईसाई मेला है निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है ये बताना है। तो कहाँ पे आयोजित किया जाता है भैया ये? उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कर देखिए ये भी एसएससी सीजन 2000 देखिए रेलवे में भी पूछे गए हैं, इस बात का ध्यान देना। लेकिन जो अपडेटेड है वही मैं यहाँ पे लिखा हूँ कि अटला तट्टी किस भारतीय राज्य का व्यापक रूप से मनाया जाने वाला त्योहार है? देखिए क्योंकि टीसीएस ही आपका रेलवे का भी एग्जाम कंडक्ट कराती है, एसएससी का भी, तो दोनों का जीके का लेवल सेम ही रहता है। हाल फिलहाल में जितने एग्जाम आप लोग देख रहे होंगे सेम टीसीएस बेस्ड ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्लियर है? तो चलिए बताना है पश्चिम बंगाल, पंजाब, बिहार, आंध्र प्रदेश। सभी बच्चों को बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि अटला तट्टी भारतीय राज्य का व्यापक रूप से मनाया जाने वाला त्योहार है। तो भैया आ से अटला, आ से आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस महीने में असम में कटी बिहू मनाया जाता है? ध्यान देना कटी बिहू कह रहा है, एसएससी सीजल 2024 का है। नवंबर, मार्च, जनवरी, अक्टूबर? सभी बच्चों को बताना है निम्नलिखित में से किस महीने में असम में कटी बिहू मनाया जाता है? तो किस महीने में मनाया जाता है भैया? ये अक्टूबर में। ध्यान देना ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मुख्य रूप से ओडिशा राज्य में मनाया जाता है? ये देखिए रेलवे में भी पूछा गया। ध्यान देना आरआरबी 2019 के पेपर में भी पूछा गया है। वैसाखु, रज पर्व, मीदम मीफी या छठ? सभी बच्चों को बताना है निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मुख्य रूप से ओडिशा राज्य में मनाया जाता है? तो कौन सा मनाते हैं भैया? रज पर्व। ध्यान देना ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है असम में मनाए जाने वाले निम्नलिखित उत्सवों में से कौन सा उत्सव प्रमुख रूप से वैष्णवों द्वारा मनाया जाता है? डोल यात्रा, रोंगकर, अम्बुबाची मेला, बिहू? सभी बच्चों को बताना है कि देखिए असम में तो बिहू भी मनाते हैं, अम्बुबाची मेला, यानी सब कुछ मनाया जाता है। ध्यान देना तो असम में मनाए जाने वाले निम्नलिखित उत्सव में से आपसे कह रहा है कौन सा उत्सव प्रमुख रूप से वैष्णवों द्वारा मनाया जाता है? तो कौन सा मनाया जाता है? डोल यात्रा। ध्यान देना ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। और एसएससी में भी पूछा गया है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। क्लियर है? क्वेश्चन कह रहा है कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गुड़ी पड़वा त्योहार को किस अन्य नाम से जाना जाता है? अक्षय तृतीया, पोंगल, बैसाखी या उगादी? जो बच्चे अभी तक देखिए वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जरूर लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया? उगादी। ध्यान देना युगादि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन बहरा कह रहा है भारत के किस राज्य में मकर संक्रांति को पौष संक्रांति के रूप में मनाया जाता है? कह रहा है भारत के किस राज्य में जो है मकर संक्रांति को पौष संक्रांति के रूप में मनाते हैं? पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान? सभी बच्चों को बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए पा से पौष संक्रांति और पा से पश्चिम बंगाल रिलेट करके याद कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है वांगला उत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश,
मेघालय, लद्दाख या उत्तराखंड? सभी बच्चों को बताना है कि वांगला उत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाते हैं, तो कहाँ मनाते हैं? मेघालय में। ध्यान देना, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है किस त्योहार को असम में माघ बिहू के नाम से जानते हैं? आरआरबी ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन है। मकर संक्रांति, रक्षाबंधन, होली या दशहरा? तो किस त्योहार को असम में माघ बिहू के नाम से जाना जाता है? किसको जानते हैं भैया? ध्यान देना, मकर संक्रांति को। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ये देखिए आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया है और एसएससी सीएचएसएल 2023 के पेपर में भी पूछा गया था, इस बात का ध्यान देना। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारत में बैसाखी का त्योहार 1699 ईस्वी में सिखों के गुरु कह रहा है गुरु गोविंद सिंह द्वारा स्थापित खालसा पंथ की स्थापना का प्रतीक है। किस नंबर का था ये बताना है, 8वें, 9वें, 10वें या 7वें? तो किस नंबर के गुरु थे गुरु गोविंद सिंह भैया? 10वें नंबर के। ध्यान देना, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना किया था, ये भी पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्लेस होल्डर है में किसानों, फूलों और बागवानी के संवर्धन हेतु एंथोरियम महोत्सव मनाया जाता है। यानी एंथोरियम महोत्सव कहाँ मनाते हैं ये भी आपको बताना। देखिए और ये एसएससी एमटीएस 2021 में भी पूछा गया था, इस बात का ध्यान देना। तो चाहे रेलवे हो और चाहे एसएससी हो, सेम क्वेश्चन पूछे गए हैं, ध्यान देना। आप चेक भी कर सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम, मिजोरम। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? एंथोरियम महोत्सव आपको याद करना है। एंथोरियम मतलब मिजोरम। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जहां बैठे हैं आप लोग मेरे साथ बोलते चलिएगा ताकि हर एक क्वेश्चन आपको अच्छे से याद हो जाए। पोंगल के त्योहार के दौरान लोगों द्वारा इनमें से किसकी पूजा की जाती है? भगवान शिव, चंद्रमा, माँ दुर्गा या सूर्य? तो पोंगल के त्योहार के दौरान बताना लोगों द्वारा किसकी पूजा करते हैं? तो भगवान सूर्य की करते हैं, ध्यान देना। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा त्योहार मुख्य रूप से मणिपुर राज्य में मनाया जाता है? आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया है। हल्दा, गंगेलपन यात्रा, लाई हरोबा या लोसर? तो सभी बच्चों को बताना जो है कौन सा त्योहार मणिपुर राज्य में मनाते हैं? तो मणिपुर में कौन सा राज्य मनाते हैं? लाई हरोबा। ध्यान देना, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा त्योहार मुख्यतः वाराणसी में गंगा नदी के घाट पर दीपावली के 15 दिन बाद पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है? ये बताना है। ये भी आरआरबी ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन है। रथ यात्रा, छठ पूजा, मकर संक्रांति, देव दीपावली? तो कौन सा मनाते हैं ये सभी बच्चों को बताना है। निम्न में से कौन सा त्योहार मुख्यतः वाराणसी में देखिए गंगा नदी के घाट पर दीपावली के 15 दिन बाद पूर्णिमा के दिन मनाते हैं? तो भैया देव दीपावली मनाया जाता है, ध्यान देना। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? होनालू उत्सव भारत में किस राज्य में मनाते हैं? ये भी आरआरबी ग्रुप डी में भी पूछा गया है और एसएससी सीपीओ 2023 के पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान देना। केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक? तो बोनालू उत्सव कहाँ का भैया? ध्यान देना, बा से बोनालू और ते से तेलंगाना। ठीक है, थोड़ा सा रिलेट करके याद करेंगे तो तेलंगाना यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से किस राज्य में हार्नबिल और मुआसू उत्सव प्रमुख रूप से मनाए जाते हैं? ये भी आरआरबी ग्रुप डी 2022 का ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार भी जरूर देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड? तो देखिए हार्नबिल सभी बच्चों को पता है कि हार्नबिल एक क्या है? पक्षी है। कभी कभी ये भी पूछ लेता है, ध्यान देना, एक पक्षी है। और मुवात्सु ध्यान देना है नागालैंड का है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है जो चेतियागिरी विहार महोत्सव है ये किस राज्य में आयोजित किया जाता है? एसएससी स्टेनोग्राफर 2023 में पूछा गया था। हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश? सभी बच्चों को बताना है जो चेतियागिरी विहार महोत्सव है किस राज्य में आयोजित करते हैं? तो भैया मध्य प्रदेश में करते हैं, ध्यान देना। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है चापचर कुट त्योहार मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर? सभी बच्चों को बताना है कि चापचर कुट त्योहार मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है? ये मिजोरम में मनाते हैं, ध्यान देना। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।
चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है किसमें आदिवासी समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला लोसुंग त्योहार आम तौर पर वह समय होता है जब किसान अपनी फसल कटाई का जश्न व खुशियां मनाते हैं। एसएससी एमटीएस 2023 में भी पूछा गया था और ये एसएससी सीएचएसएल 2021 में भी पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। तो आदिवासी कौन सा लोसुंग त्योहार मनाते हैं, किस राज्य वाले? तो सिक्किम, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। तो देखिए लोसुंग याद करना है कहाँ का है, ये सिक्किम का। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है लुई नगाइनी त्योहार का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? मणिपुर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। तो लुई नगाइनी त्योहार का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो किससे है? ये मणिपुर से है, ध्यान देना। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में सांडों को काबू करने वाला प्रसिद्ध उत्सव जलीकट्टू मनाया जाता है? एसएससी सीएचएसएल 2023 का है। कर्नाटक, केरल, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु। सभी बच्चों को बताना है निम्नलिखित में से किस राज्य में सांडों को काबू करने वाला प्रसिद्ध उत्सव जलीकट्टू मनाया जाता है? तो कहाँ मनाते हैं भैया? तमिलनाडु, ध्यान देना। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? ट्यूलिप ट्यूलिप महोत्सव किस राज्य में प्रसिद्ध है? एसएससी सीएचएसएल 2023 पूछा गया। आगरा, इलाहाबाद, लुधियाना, श्रीनगर। तो देखिए ट्यूलिप महोत्सव किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो ये श्रीनगर का है, ध्यान देना। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार टाई ऑफ प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। टाई ऑफ प्रोटेक्शन किस शब्द से जुड़ा है? बैसाखी, करवा चौथ, छठ पूजा, रक्षाबंधन। तो टाई ऑफ प्रोटेक्शन शब्द किससे जुड़ा है? रक्षाबंधन से, ध्यान देना। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए आज के सफर का आखिरी क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन आप 25 क्वेश्चन में सही किए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोगों को जरूर बताना है। क्लियर है? चलिए सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। जो बच्चे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं जरूर लाइक कर दीजिएगा। जो बच्चे नए हैं चैनल से जरूर जुड़िएगा। बाकी इसकी पीडीएफ आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। लास्ट क्वेश्चन है मानव पिरामिड बनाने और छाछ से भरे मिट्टी के बर्तन यानी मटकी को तोड़ने का प्रयास करने की गतिविधि किस त्योहार से जुड़ी है? ये आप सभी बच्चों के लिए होमवर्क है। कमेंट बॉक्स में पूरी ईमानदारी से कमेंट में कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए, तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिससे आप लोग ज्वाइन हो जाएँगे, जहाँ इसकी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। तो आज का सफर यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे कल। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।